साथ है और सभी समुदायों के लोग, सामाजिक जो उनके नेतृत्व वाले लोग हैं, और यहाँ भी आप देख रहे हैं सब किस्म का रिप्रेजेंटेशन है। हमें पूरी उम्मीद एवं आशा है कि हम अपने लेवल पे जनता के पूरे समर्थन के साथ दिल्ली में जो वादे हमने अभी किए हैं सामाजिक न्याय के एवं भ्रष्टाचार की लड़ाई को, उसको पूरा कर पाए। अच्छा, एक बात बताओ, आपने अभी तक अपनी पार्टी कितने पुराने हैं मुझे नहीं पता, ग्राउंड में क्या काम किया? अभी तक कुछ ऐसा काम दिख रहा है? जी, आप फैज रोड, जी जी जी, भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर में ग्राउंड पे उसका काम दिखता था, बच्चों को पढ़ाने का, इसका आपका काम देखती हूँ जी। आपने क्या काम? जी, यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव है, फैज रोड पे करोल बाग ऑफिस में आइए आप। डेली शाम को हमारी टीम कैंपेन के लिए निकलती है दिल्ली में, और सुबह भी आप आइए, उसका हिस्सा बनिए। धन्यवाद। करने का नहीं है, काम जनता के लिए हाँ, वो काम आपको वोट क्यों दे? जी, इस वक्त हम लोगों को समझा रहे हैं कि हम किस प्रकार से आपके लिए काम करेंगे, और उसके बाद सत्ता में आते ही उसको कामों को बड़ी शीघ्र जी उसे तेज गति से करके दिखाएंगे। जी, एक एक करके मैं नाम ले रहा हूँ, सबका नाम यहाँ पे एक एक करके नाम। सर मैं नाम लूंगा आपका, तब आप अपना सवाल पूछिए। पहला श्रवण कुमार, रश्मि दस्तर, आपका कोई सवाल? मनोज स्वरा जी, आपका कोई सवाल? अजय कुमार जी, मनोज स्वरा जी पूछिए। एक एक करके सर, आपका भी नाम है, आपसे भी आगे। दिल्ली के अंदर पिछले 7 सालों से बुजुर्गों की पेंशन बंद है, उसके लिए आपकी पार्टी का क्या रोल है? मनोज जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं इस पे, और इस घोषणा पत्र में ये लिखा भी गया है कि बुजुर्गों की पेंशन 2580 रुपए से बढ़ाकर 5000 की जाए, और ये लंबी लड़ाई है, इस पे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और इस पे पूरी कटिबद्धता है। तो पार्टी प्रबंधन है क्या? ये तो केजरीवाल ने भी कहा था शुरू में कि जो भ्रष्टाचार, नवीन देखिए, नवीन जो कहने वाले तो जेल में बैठे हैं इस वक्त। जी, साक्षी झा, आपका कोई सवाल? अजय कुमार, एक प्रश्न आएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। सर एक एक करके पूछेंगे तो ज्यादा आसानी होगी आपकी सवाल के जवाब। सर आपका सवाल हो गया, पूछ लीजिए। चलो पूछ लीजिए। आइडियोलॉजी बहुत बड़ा चीज है, हमने कांग्रेस का आइडियोलॉजी भी देखी है, बीजेपी को भी देखी है, आम आदमी को भी देखी है, और देयर आर रेस्ट ऑफ द पार्टी हम देखी। व्हाट आइडियोलॉजी you are keeping your mind so that the people will rush after you? सिर्फ 2 बिंदु हैं। फर्स्ट, एंटी करप्शन प्लैंक को हम मेन स्ट्रीम मुद्दा बनाएंगे, नंबर 1, बड़ा स्पष्ट है इस पे, और इस पे सतत प्रयास करेंगे। सेकंड है सामाजिक न्याय, जो मैंने अभी इस पे जो पूरी डिटेल्स बताई है, ये 2 मुख्य है। जी, आगे बढ़िए। अब्दुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक, आपका कोई सवाल? शैलेंद्र पांडे, स्टेट्स में आप हैं? आप प्रेमचंद गौतम, राकेश कुमार, दीपक आनंद, अजय शुक्ला जी, दैनिक भास्कर से कोई? किधर? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब जी, कि अभी आप जो वादे कर रहे हैं, ये वादे कई पार्टियां कर चुकी हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आपके वादे पर दिल्ली के लोग कैसे भरोसा करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी यही सारे मुद्दे लेकर के आई, और क्या हुआ सब जानते हैं जी। तो आप पर लोग भरोसा क्यों करें, और जो आप वादे कर रहे हैं उन वादों पर किस तरीके से खड़ा उतरेंगे, इसकी कोई गारंटी है? जी, देखिए, सेल्फ प्रेज, आत्म प्रशंसा कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन हमने 2-3 चीजों पर ध्यान दिया। नंबर 1, हम स्वयं यानी कि जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बहाने हम कमिटेड रहेंगे अपने कॉज को परस्यू करने के लिए। नंबर 2, 22 सालों के बाद अगर मुझे पार्टी बनानी होती और इसी प्रकार की जो ये राजनीति में हिस्सा लेना होता तो मैं 2014-15 में पार्टी बना सकता था। 2024 है जनाब, और हम 22 सालों बाद यूएसए का करियर छोड़ के जब आए हैं, तो हम स्टेट्समैनशिप वाली पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और फुल कमिटमेंट के साथ ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अपने गोल को परस्यू करें। एवं एक एडिशनल पॉइंट,
किसी मेरे साथी ने बहुत अच्छा कहा कि उस सो कॉल्ड महानायक जो इस वक्त तिहाड़ी बने हुए हैं, उन्होंने ईमानदार लोगों की राह को मुश्किल कर दिया। बस इस कथन के साथ आप समझ जाएंगे कि हमारी कमिटमेंट जी। और बाबा भारती वाली कहानी आपने सुनी हो। दिल्ली में आप पहला दलित मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जी। पीछे की मंशा क्या है? देखिए, सामाजिक न्याय को मैं ग्लोबल लेवल पे भी देखूं, सामाजिक न्याय की लड़ाई शिकागो एक काफी बड़ा सिटी है, वहां पर भी रेसिज्म इतना प्रिवेलेंट है, इतना वहां पे दिखता है आपको कि सेग्रीगेशन यानी कि ब्लैक और व्हाइट्स के कॉलोनीज या जो रिहायशी इलाके हैं वो काफी अलग अलग है। यूएस में भी आप देखते हैं कि लगातार नस्लवाद या रेसिज्म है, यहाँ पे उसको जातिवाद कहा जाता है। तो इसके प्रति मैं हमेशा ही एक सहानुभूति रखी है मैंने। मैं जब एज ए डॉक्टर, यंग डॉक्टर में निकल के आया था मेडिकल कॉलेज से, तो पहला क्लिनिक मैंने किसी गरीब बस्ती में खोला था। तो मुझे हमेशा लगता है कि अच्छा कुछ किया जाए, और ये मेरे जो पिछला 20-25 सालों की एक अपनी स्वयं के जो निजी एक्सपीरियंस है और अकबर जी से जो बातें होती रही है, तो मुझे लगता है कि हम इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से श्रुति भारद्वाज। राजकुमार गौतम जी। जी। रायप्पा जी, मेरे दो मतलब सवाल तो एक है, दो लोगों के लिए देखा जाए इस देश के अंदर, एक तो बुजुर्ग आदमी और एक युवा आदमी, उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन आपके इस पॉपुलेट्स के अंदर दोनों ही बाहर हैं। बात की जाए ओबीएस की और युवाओं के रोजगार की, दोनों ही चीजें इसमें से गायब है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वृद्धावस्था पेंशन पे हमने लिखा है। दूसरा क्या है कि अगर आप सारी चीज की बात कर रहा हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम जो लोग आज भी जूझ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, विधवा पेंशन की या वैसी पेंशन की बात कर रहा हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम पर हमारी पूरी सहानुभूति एवं समर्थन है, और इस पे अपने विस्तार में बातचीत भी हुई थी। मुझे खुशी है कि आपने प्रश्न उठाया। ओल्ड पेंशन स्कीम के पूरे हक में है, और इसकी कैलकुलेशन भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें कैलकुलेशन है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाई जाए तो किसी भी प्रकार से इंडियन इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को धक्का नहीं पहुंचेगा। तो इसका पूरा समर्थन है। जिस व्यक्ति ने अपने देश के लिए, समाज के लिए पिछले 40-50 साल नौकरी के माध्यम से देश को दिए हैं बिल्डअप करने में, उसको पूरा हक है कि उसका रिमेनिंग समय जो उसके 20-25 साल जो बचते हैं एक्टिव जो वृद्धावस्था में, तो उसको समाज उतनी ही तत्परता से वापस उसको दे, किसी न किसी प्रकार की मदद। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवा जो बेरोजगार, युवाओं के लिए तो भविष्य ही पूरा निर्माण करेंगे। क्लीन पॉलिटिक्स से अपने आप ऑटोमेटिकली जॉब्स होंगी, डेवलपमेंट होगी, तो सारा आपस में जुड़ी हुई चीजें, और उनका भविष्य उज्जवल करेंगे। मनोज पेपर जी, आपका कोई सवाल? डॉक्टर साहब, वही बात आ रही है, केजरीवाल जी ने अभी तक कोई मंत्रालय नहीं लिया है, और आप घोषणा कर रहे हैं कि हम मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सर ये विश्वास कहाँ ये आप साबित कर पा रहे हैं? दो बातों में वैसे तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। देखिए, वो था हाँ, वो मुख्यमंत्री, और एक मैं आपको बात कहना चाहूंगा, जब 2017 में पंजाब इलेक्शन हुए थे, आप उसे समझ जाएंगे। 2017 में जब पंजाब इलेक्शन हुए थे, दिल्ली में गवर्नमेंट बनी हुई थी इनकी, इन्होंने वहां पे एक शोषण छेड़ा कि हम पंजाब में पहला दलित डिप्टी सीएम देंगे। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि आप दलित सीएम क्यों नहीं देंगे? चलिए कोई बात नहीं। फिर जब 2022 में इनकी पूरी गवर्नमेंट बनी पंजाब में, तो इनको किसने रोका था कि दलित सीएम पंजाब को पहला ही दे सकते थे? तो इन बातों में जाने की मुझे लगता है कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ये इस प्रकार से जो इनके साथ हुआ पिछले 10 सालों में, दैट इटसेल्फ इज अ कमेंट।